नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आपका जिला आपकी खबर में। शुरुआत करते हैं खबरों की। आज हरियाणा में 100 फुट से ज्यादा गहरे भूमिगत जल वाले गांवों में सूक्ष्म सिंचाई की 7,500 प्रदर्शन परियोजना का शुभारंभ सीएम मनोहर लाल ने किया। पंचकुला के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई योजना से किसानों को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा, आज पानी की एक एक बूंद बचाने की जरूरत है, क्योंकि इसके लिए एसवाईएल के भरोसे हम नहीं बैठ सकते। सूक्ष्म सिंचाई इस प्रदर्शन के कार्यक्रम की ये शुरुआत कर रहे हैं। केवल शुरुआत कर रहे हैं ऐसा नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पानी की हर बूंद को समेटने, सहेजने और उसका एक उच्चतम उपयोग करने की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। कहते हैं जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ नहीं। लेकिन एक लगातार चलती हुई जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि जल जो है वो निरंतर एक प्रकार से उसका चाहे पानी से दोहन हो, चाहे हमारे अन्य स्रोत हो, जितना उपयोग हम कर रहे हैं उसमें उस पानी की उपलब्धता उतनी नहीं है। तो आज तो मैं कहूंगा कि पानी की उपलब्धता और उसका उपयोग, इसके ऊपर विचार विमर्श ये हम करेंगे। बेस्ट मैनेजमेंट फॉर वाटर, ये हमारा थीम है। पानी तो जितना है उतना है, अब उस पानी को हम किसी प्रकार से बना नहीं सकते हैं, लेकिन प्रबंधन अच्छा कर सकते हैं। आज तकनीक का युग है और इस तकनीक के युग में तकनीक हमको सिंचाई के जो नए आयाम, उसमें जो सूक्ष्म सिंचाई है उसका तरीका बता रहे हैं। तो इस तकनीक का उपयोग करते हुए पानी कम से कम उपयोग करके और उसकी उपयोगिता कैसे ज्यादा बढ़ाएं, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा नहरी पानी, सिंचाई के लिए जो पानी, उसकी उपलब्धता हमारे पास बहुत कम है और हमारा संकट दूसरे प्रदेशों से पानी लेने का बना हुआ है। जब हम बात करते हैं कि हमारा हिस्सा भाखड़ा से पानी हमको मिलना चाहिए, सतलुज ब्यास का पानी हमको मिलना चाहिए, उसके लिए झगड़े निरे चल रहे हैं। अब ये झगड़े जब निपटेंगे तब निपटेंगे। एक राजनीतिक भी कुछ कारण बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, जब होगा होगा, लेकिन तब तक हम हाथ पर हाथ रख करके बैठे नहीं रह सकते। हमको अपना पानी जो है, जितना उपलब्ध है, उसका प्रबंधन ठीक करना पड़ेगा। 98,000 एकड़ इस बार का हमारा टारगेट है कि हम चाहते हैं कि जितना धान है 2 लाख एकड़ हम उसमें से कम कर सकें, ताकि पानी की बचत उसमें से हो। तो मित्रों, इस धान की बात हो, चाहे गन्ने की बात हो, मक्के की हो, कपास हो, फल सब्जियां, सब में ही इरिगेशन का प्रकार बदलना होगा। ठीक है, इसमें हमारे कुछ साधन लगेंगे। साधन में हमने तय किया कि पानी से कीमती कोई चीज नहीं है, पानी सबसे ज्यादा कीमती है, बाकी सब साधन उतने कीमती नहीं है, उसको हम भुगतान कर लेंगे, लेकिन पानी कम हो गया तो उसकी कीमत नहीं अदा की जा सकती। सिरसा के लघु सचिवालय में जिला उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लिए प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। सिंचाई विभाग द्वारा शुरू किए गए विशेष प्रचार रथ जिले के 106 गांवों में सूक्ष्म सिंचाई अपनाने को लेकर किसानों के बीच संदेश पहुंचाएंगे और किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लिए जागरूक करेंगे। उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि सिरसा में लगातार भूमिगत जलस्तर नीचे जा रहा है। इसके चलते सिंचाई के पुराने तरीकों को छोड़कर नई तकनीकों को अपनाने की जरूरत है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन अपनाने वाले किसानों को राज्य सरकार प्रोत्साहित कर रही है। हमारे यहाँ पे जैसे आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा वाटर टेबल नीचे है और करीब 106 गांव ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर योजना में हमने लिया है, जहाँ पे वाटर टेबल 100 फीट से ज़्यादा नीचे जा चुके हैं। तो उन गाँव में ये पब्लिसिटी व्हीकल जाएगी और पर्टिकुलर स्कीम के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे। उसके अलावा जो काड़ा डिपार्टमेंट है वो करीब 546 कैंप्स आयोजित करेगा डिफरेंट गाँव में, वहाँ पे लोगों को इस पर्टिकुलर स्कीम्स के बारे में। सोना से भाजपा विधायक कंवर संजय सिंह को कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है गैंगस्टर ने 25 जून को व्हाट्सएप कॉल कर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने
और रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इसकी शिकायत सोना विधायक ने सोना सिटी थाना पुलिस को दर्ज कराई और कड़ी कार्रवाई की मांग की। उधर विधायक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच शुरू कर दी है। हरियाणा बाल कल्याण परिषद की महासचिव रंजिता मेहता सिरसा के बाल भवन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित विशेष कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने सिरसा में नशे को रोकने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। इसी के साथ प्रदेश के बाल भवनों में पुस्तकालयों के सुधारीकरण को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। यहाँ के जो सिरसा की पूरी बेल्ट है, लगातार नशे के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और बहुत ही बड़ी मात्रा में बच्चे जो है इससे ग्रस्त हो रहे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है, जिसको गंभीरता से लेते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है और एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की जा रही है। जल्दी ही आपके सामने उसकी अनाउंसमेंट होगी, जिसके अंदर स्पेशल एक चेन इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए उनके द्वारा इनिशिएटिव की जा रही है, संभाला जाए। निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन को भी उस स्ट्रैटेजी की जरूरत है, गश्त बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जो ये सॉफ्ट टारगेट है, मैंने जैसे बताया कि वो टीनेजर्स को करते हैं और क्योंकि हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते तो बच्चे इस तरफ ज़्यादा मुड़ रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। पानीपत की बात करें तो यहां सब्जियों की कीमत एक बार फिर से बढ़ने लगी है, जिसने महिलाओं का बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। लौकी, टिंडे, भिंडी, करेले जैसी सब्जियों के दाम दोगुने हो चुके हैं। वहीं टमाटर के दाम भी अब लोगों को रुलाने लगे हैं। कहीं पर टमाटर 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है तो कहीं कहीं पर 100 के पार की कीमत है। लगातार बढ़ते सब्जियों के दाम अब सब्जी विक्रेताओं के लिए भी मुसीबत बन चुके हैं, क्योंकि लोग बढ़ती महंगाई के बीच सब्जियां खरीदने से कतरा रहे हैं। टमाटर का जो रेट है अभी पीछे 40 रुपए था, आज सीधे ही डबल हो गया है, सीधा 100% का जो है वो। तो मैं अभी सैटरडे को ही लेके गया था तो यही 40 रुपए के आसपास जो था टमाटर मिल रहा था, लेकिन जब आज मैं आया हूँ तो 80 रुपए के आसपास है। तो मैं भी शायद रात का इंतजार करूंगा कि रात को सस्ता होगा तो लेने आएंगे। अभी तो शायद यही लग रहा है कि मेरी पॉकेट से बाहर जा चुकी है चीज। किलो नहीं, जो मतलब आम आदमी वो पहिया में काम चला लेता है, किलो जी नहीं ले पाते हो। बाकी मतलब सबकी लेने में दिक्कत कर रहे हैं लोग। हाँ जी, दिक्कत हो रही है, बहुत महंगाई हो रही है। 1700 रुपए की रेट आ रही है पीछे से बहुत महंगा हो रहा है टमाटर। क्या टमाटर चल रहा है? क्या 80 रुपए 100 रुपए किलो। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? कस्टमर आ ही नहीं रहे, कोई ले ही नहीं रहे टमाटर इतना महंगा देख के। हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने किसानों को देशी गाय खरीदने पर सब्सिडी देने का फैसला किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया कि देशी गाय की खरीद के लिए सरकार किसानों को 25,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए भी किसानों को 4 बड़े ड्रम्स दिए जाएंगे। सीएम ने इस फैसले को करने के बाद किसानों में काफी खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। ऐसा है जी, हमारी सरकार ने जो ये स्कीम चलाई है हमारे लिए बहुत ठीक चलाई है। हमको इसके देसी गाय खरीद कर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो पहले रखते थे जो देसी गायों को, तो दोबारा उसी पर आना पड़ा हमें, तो इससे बहुत ही अच्छा। किसान भाइयों को बधाई देते हैं कि सरकार जो देसी गाय के ऊपर 25,000 रुपए की अनुदान राशि दे रही है, इससे इसका दूध भी एक अमृत के बराबर होता है और ये पशुपालकों के लिए बहुत अहम है। घरौंडा में शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों का समय पर इलाज हो सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एनसीडी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत आशा वर्कर्स घर घर जाकर 30 सालों से अधिक उम्र के महिला पुरुषों के स्वास्थ्य की जांच करेंगी और इन लोगों को डेटा ऑनलाइन फीड करेगी। इसके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 1 जुलाई से ऑनलाइन हेल्थ डेटा एंट्री का काम शुरू किया जाएगा। एनसीडी प्रोग्राम है जो 2019 में शुरू हुआ था, सरकार द्वारा इसका लॉन्च किया गया था और जो अब तक जो आशा वर्कर जो 30 साल से ऊपर के बंदे, 30 साल या 30 साल से ऊपर के
कम्युनिटी में लोग रहते हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, क्योंकि NCD का मतलब है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो गैर संचारी रोग होते हैं जिसमें कैंसर, डायबिटिक, हाइपरटेंशन ये आते हैं। इनकी जांच यमुनानगर समेत कई जिलों में NHM कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। इन कर्मचारियों की 3 दिवसीय हड़ताल का आज दूसरा दिन है। कर्मचारियों का आरोप है कि वित्त विभाग ने सेवा नियमों में छेड़छाड़ कर नया फरमान जारी कर दिया है। दरअसल NHM कर्मचारियों का कहना है कि सीएम मनोहर लाल ने 2 नवंबर को सभी NHM कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का ऐलान किया था, लेकिन वित्त विभाग के अधिकारियों ने सेवा नियमों से ही छेड़छाड़ कर नया फरमान जारी कर दिया। इसके बाद से ही वो रोष में हैं और वित्त विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया तो वो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस के दिन NHM कर्मचारियों को कोरोना में अच्छा काम करने के लिए 7th पे कमीशन देने की घोषणा की थी और जिसको उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर भी डाला था। उसके बावजूद जो 6 महीने 7 महीने होने के बाद भी अभी तक 7th पे कमीशन लागू नहीं किया था, तो हमारा आंदोलन पिछले 1 महीने से चल ही रहा था। तो अभी तुरंत थोड़े दिन पहले एक ACS हेल्थ की तरफ से एक तुगलकी फरमान जारी हुआ, जिसमें MD NHM को सलाह दी गई कि NHM कर्मचारियों के जो सर्विस बायलॉज है उनको खत्म करके एक मुश्त सैलरी उनको देनी शुरू कर दी जाए। फसलों की बिजाई के लिए प्राप्त बिजली सप्लाई न मिलने पर किसानों में रोष देखने को मिल रहा है। इस मामले को लेकर दर्जनों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं और बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान किसानों ने यह कहा है कि उन्हें बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है, जिसके कारण उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। बिजली की जो समस्या है, बिजली के कट लग रहे हैं। जो बारी दी हुई है इन्होंने 8-8 घंटे, उसमें 1 घंटा 1.5 घंटे के कट लगा रहे हैं। इसके माध्यम से जो नारेबाजी की है और SDM को मांग पत्र दिए गए हैं। इनको बताया है कि हमने ऊपर लिख दिया है, जैसे ही PRM चेंज हो जाएगा 8-8 घंटे का, उसके बाद सप्लाई सुचारू रूप से मिलेगी, इनको वोल्टेज की समस्या भी नहीं रहेगी। यमुनानगर के गांव सलेमपुर बांगर में 3 दिन से बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर गांव के लोगों ने बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और बिजली ट्रांसफार्मर को ठीक करने की मांग की। इसी के साथ लोगों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के SDO ने उनसे पेंडिंग बिजली बिल भरने और जगमग योजना के तहत मीटर्स को बाहर लगवाने की शर्त रखी। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी बिजली की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो लोग रोड जाम करेंगे, धरना करेंगे। हमारा ट्रांसफार्म 72 घंटे हो गया, अब तक गांव में लगा नहीं है जी। उसकी वजह से, दिक्कत की वजह से सारा गांव उठ के आया जिसके उस ट्रांसफार्म पे कनेक्शन थे। पानी हमारे घर नहीं, बिजली हमारे घर नहीं, कुछ नहीं हमारे घर। तो अब तो हम ना सड़क पर जाना हमारी मजबूरी होगी शायद। ये एक्चुअली इनका कल ट्रांसफार्मर भी डैमेज हो गया था इनके एरिया का, तो उसका डैमेज होने का रीज़न भी यही रहा कि इन्होंने अपने गांव के इनके मीटर अंदर हैं। हमारे पास 100 से ज़्यादा गांव हैं इस सब डिवीज़न में, तो सबके मीटर बाहर हैं। सिर्फ एक ही गांव है ये सलेमपुर बांगर, इसके मीटर अंदर है। वो थोड़े किसानों का इनका डिस्प्यूट है, तो उसकी वजह से ये हो नहीं पा रहे। तो अब इनका ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया इनके गाँव का, क्योंकि जो भी गतिविधियाँ ये करते हैं वहाँ पर, उसका जो भी रीज़न रहा, तो उसकी वजह से इनका ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया। पानीपत में एक निजी हार्ट एंड मदर केयर अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां अस्पताल के जनरल वार्ड से मां के पास से आवारा कुत्ते 2 दिन के नवजात बच्चे को उठाकर ले गए और बच्चे को नोच कर मार डाला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये बच्चा था जिसका जन्म हुआ था हॉस्पिटल में, जो उन्होंने बताया भाई डिलीवरी के लिए लेके आए थे, बच्चे ने जन्म दे दिया। जन्म देने के बाद फिर उन्होंने जो लिखवाया उसके अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं ये बच्चे हमारा एक्सपायर हो गया। कैसे हुआ सर? उसको अपनी दादी के पास लेटा हुआ था रात को, उसको वहाँ हॉस्पिटल से कुत्ते उठा के ले गए।
वो एक कुत्ता। इन दिनों मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिस वजह से बीमारियों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। बताएं कि बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर देखने को मिला। ऐसे में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर योगेंद्र सरदाना ने कहा कि ओपीडी पर मरीजों की संख्या ज्यादा हो रही है। ऐसे में जरूरी है कि लोग पानी ज्यादा से ज्यादा पिए ताकि उनकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। लगभग ओपीडी की बात देखा जाए तो आम दिन से जो गर्मी का टाइम है इसमें कम से कम 20% पेशेंट ज़्यादा बढ़ गए और पेशेंट जैसे डायरिया, वोमिटिंग है, फूड पॉइजनिंग है, एब्डोमिनल पेन है, फीवर है, इस तरह के पेशेंट, अस्थमेटिक पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। इस तरह के पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो कैसे बचाव है? बचाव का ये है कि भाई कम से कम धूप में कम से कम निकलें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और बाजार से जो कटे फल हैं, कटी सब्जियां हैं, उनका झज्जर में सिविल अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां डॉक्टर्स की कमी से आम लोगों को इलाज के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में कई समय से डॉक्टर पर्याप्त नहीं है, जिसके चलते मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और उन्हें अस्पताल के कई चक्कर काटने पड़ते हैं। यही नहीं, इस भीषण गर्मी में अस्पताल में पंखे भी बंद हैं। हरियाणा न्यूज की टीम जब झज्जर के सिविल अस्पताल पहुंची तो वहां पहुंचे मरीजों से अपनी परेशानी साझा करने लगी। संदीप नाम के युवक ने हरियाणा न्यूज को बताया कि बच्चे के इलाज के लिए वो पिछले कुछ दिनों से चक्कर काट रहा है अस्पताल के लगातार, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, जिससे वो बच्चे का इलाज नहीं करवा पा रहा। इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो इलाज नहीं मिलने से बहुत परेशान हैं। मैं होंडा में जब करता हूँ, बच्चे को दिखाने ले आऊँ, बच्चे के कोई डॉक्टर नहीं फिलहाल। बच्चों का काफी बार हाल यार ये बंद मिलता है, कोई डॉक्टर नहीं यहाँ पे। इसके लिए हमने बेरी जाना पड़ रहा है बच्चों के डॉक्टर के लिए। डॉक्टर नहीं मिल रहा, कोई डॉक्टर नहीं इस पर काफी दिन से। गांव बुराबाद से हूँ। मेरे को यहाँ डॉक्टर ने 3 दिन हो लिया अल्ट्रासाउंड के लिए बोले हुए। मैं यहाँ पे लगातार आ रहा हूँ, यहाँ पे ताला बंद है, कोई नहीं मिलता है। 12,000 रुपये लगते हैं। 1,000 रुपये अगर लगाने होते तो मैं वहीं पे इलाज करवा लेता। यहाँ पे फिर लेना भी क्या है। 3 दिन लगातार हो गए, आता हूँ दिन में 3-3, 4-4 बार चक्कर काटता हूँ यहाँ से, लेकिन ताला बंद रहता है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? 1 महीने की छुट्टी पे गए हुए डॉक्टर। टाइम पे आने चाहिए डॉक्टर। हम ना हूँ तो 1-1.5 घंटा हो गया आया ना। ऊपर बैठा 1 घंटा सारा था ख्याल के आगे उड़ भी ना आ रही। हाँ पूछी थी ना, बोले डॉक्टर ने ना आई, बैठ जाओ। यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल टीम ने 10 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया और कामयाबी हासिल की। पुलिस की अगर माने तो तस्कर उत्तर प्रदेश से यमुनानगर में बाइक पर सवार होकर नशा लेकर जा रहा था, जिसे कलानौर बॉर्डर के पास से काबू किया गया। इसी के साथ पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ नशा तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। तो वहीं पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तरुण उर्फ राजन नाम का लड़का है जो बूढ़िया का रहने वाला है। इसके बारे में पहले भी हमें कई बार शिकायतें मिली थी और हम पहले भी इसके घर पे 1-2 बार रेड किए, लेकिन जब ये हमारे हाथ नहीं आया था तो कल हमें सूचना मिली थी कि कलानो यूपी साइड गया है और स्मैक लेने गया हुआ है। कल हमने इसको फिर वहाँ पे नाकाबंदी करके और रंगे हाथों मोटरसाइकिल समेत 10 ग्राम स्मैक के साथ इसको अरेस्ट किया है और आज इसको कोर्ट में पेश किया। सोनीपत की मूक बधिर संस्था से एक मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां रेप पीड़ित लड़की के माता-पिता आरोपी की गिरफ्तार किए जाने को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल मामला पिछले महीने का बताया जा रहा है। पीड़ित लड़की को परिजनों ने मूक बधिर संस्था में भेजा हुआ था, जहां अचानक से उसकी तबीयत खराब होने पर परिजन उसके घर वापस उसे ले आए। इसके बाद परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उन्हें पता लगा कि बच्चे के साथ रेप हुआ है। इसके बाद पुलिस ने 6 जून को मामला दर्ज किया है, लेकिन अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। ये केस महिला थाने में गंवाना आ गया तो यहाँ आए हैं या कहीं SHO से मिलेंगे, लेकिन परिवार ने बताया है कि बच्ची के साथ रेप हुआ था और मैंने वीडियो भी देखी है इनकी। लड़की ने जो मतलब सारी बातें अपने तरीके से समझा दी, मतलब बता रखी भी यहाँ मेरे साथ ये दरंदगी हुई है। 2 आदमियों के नाम बताई है कि एक आदमी जैसे मुच्छों वाला है, एक मोटा सा है। इस तरीके से इशारों में लड़की अपने आप बता रही है कि मेरे साथ ऐसे कपड़े निकाले, कमरे में अंदर लेके गए हैं, मैं यहाँ मेरे साथ ऐसे ऐसे दरंदगी हुई है। लड़की ने इशारों में सारी चीज़ें बता दी, लेकिन अब SHO से मिलेंगे वो क्या
जवाब देती है। इनको 1 महीने से गुमराह किया जा रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर, जो कि आप अपने कानून में भी है कि 12 साल से नीचे अगर लड़की के साथ कोई इस तरीके की दरिंदगी होती है, इस तरीके की कोई घटना होती है, तो उसमें तुरंत कार्रवाई के प्रावधान में भी फांसी की सजा भी है इसमें। तो इसीलिए उनको बचाने की पुलिस कोशिश कर रही है। नहीं तो 1 महीना हो गया, 1 महीने में तो अब तक इन्होंने रिपोर्ट बना के गिरफ्तार करके दे देनी चाहिए। सोनीपत में शास्त्री कॉलोनी में रहने वाली दर्शना और उसके परिवार पर करोड़ों रुपए ठगने का आरोप लगा है। दर्शना और उसके परिवार ने कभी अपनी मजबूती दिखाकर तो कभी लोगों के पैसे की कमेटी डलवाकर लोगों को अच्छा मुनाफा देने का लालच देकर ठगी की है। इस दौरान आरोपियों ने 50 लोगों से 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी की और छोड़कर मौके से फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। करीब 4-5 दिन पहले एसपी साहब के मार्फत की दरखास्त आई थी हमारे पास, और उसमें 50 से 60 आदमियों ने जो शास्त्री कॉलोनी के उन्होंने आरोप लगाया था कि दर्शना नाम की लेडीज है शास्त्री कॉलोनी की, उसने हमारे से झूठ बोलकर और मोटे ब्याज का झांसा देकर हमारे से करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए हड़प लिए हैं। और अभी इसकी हम जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो भी होगा उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार नहीं जी, उसका पति है, उसका भाई है, उसकी बहन है, सब शामिल है उसमें, और शास्त्री कॉलोनी में दया किशन नाम है। क्या है ये पूरा मामला? कैसे लिए थे पैसे, क्या कह के लिए थे? अब जी मेरे को जरूरत है, मेरी पड़ोसन थी, इसलिए मामला दे दिया जी, आपके दे दूँगा, मेरा बड़ी परेशानी हो रही है। कितने पैसे लिए थे? 6 लाख। तो बाद में क्या कहा था कमेटी को? जी आपका ब्याज दे दूँगा, ब्याज कमेटी बिला कमेटी डाल लो। फिर वो कमेटी भी नहीं दी, बिला तुम्हारा ब्याज कमेटी में डर रहा है, वो ना ब्याज मिल रहा है, ना वो कमेटी मिली, ना वो पैसे मिले। आपको लिस्ट भी दे देता हूँ। 1 मिनट, हाँ लिस्ट भी दे दिया।